हे गाइस, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पोर्ट्स अवार्ड से बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की, द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। आपके जो वनडे की एग्जाम्स हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड कोई एग्जाम हो, उसमें मिनिमम 1 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में हम सारी बातें करेंगे ज़ीरो से, कि ये कब शुरू हुआ, सबसे पहली बार किसको मिला था, और तब से लेकर के अब तक किनको किनको मिला है ये तो पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन पहला और अभी का करंट का जिनको जिनको मिला है ये डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ ये कैसे दिया जाता है, क्राइटेरिया क्या है, कौन इसको देता है, उसके अलावा कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको प्रोवाइड कराती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के एंड में मैं आपसे एमसीक्यूज़ भी पूछूंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आप उसका आंसर बहुत ही ईजिली कर पाए और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है? तो ऑफिशियल नेम इसका है द्रोणाचार्य अवार्ड। क्या है? द्रोणाचार्य अवार्ड। इसका नाम किस पे रखा गया है? द्रोणाचार्य अवार्ड, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, महाभारत में एक कैरेक्टर है गुरु द्रोणाचार्य, उनके नाम पे ही इस अवार्ड का नाम रखा गया है, गुरु द्रोणाचार्य, जिनको गुरु द्रोण भी हम कहते हैं। और ये किसे दिया जाता है? तो जो आउटस्टैंडिंग काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, है ना, स्पोर्ट्स कोचिंग के सेक्टर में जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग वर्क करते हैं, उन कोचेज़ को ये अवार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, स्पोर्ट्स या गेम्स के जो कोचेज़ होते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो किस कैरेक्टर के नाम पे है? द्रोणाचार्य, जिनको हम गुरु द्रोण भी कहते हैं। और ये जो हमारा हिंदू का जो संस्कृत एपिक है, ग्रंथ है महाभारत, उनके एक कैरेक्टर हैं जिनको अपॉइंट किया गया था, गुरु द्रोणाचार्य को अपॉइंट किया गया था, जो कि हमारे कौरवास थे और पांडवास थे। उनके ट्रेनिंग के लिए, उनके शिक्षा दीक्षा के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, तो ये क्या थे? एक राजकीय गुरु हम कह सकते हैं, जो कि शाही गुरु थे। किनके? पांडवास के और कौरवास के। जिनको किस लिए रखा गया था? ट्रेनिंग के लिए, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए रखा गया था। अस्त्र शस्त्र चलाने की जो विद्या होती है उसके लिए इनको रखा गया था। चलिए अब आगे बात करते हैं। इंडिया में कौन डिसाइड करता है कि गुरु द्रोणाचार्य जो अवार्ड है, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये किसको दिया जाएगा? ठीक है, हु डिसाइड्स? तो ये अवार्ड एनुअली दिया जाता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, एनुअली किसके द्वारा दिया जाता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है। और अभी जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के जो मिनिस्टर है वो है किरण रिजिजू। कौन? किरण रिजिजू। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो रेसिपिएंट्स है इस अवार्ड के, वो कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं? तो ये जो मिनिस्ट्री है ये कॉन्स्टिट्यूट करती है क्या? एक कमिटी को, जिसमें ऐसे कोचेस जिन्होंने आउटस्टैंडिंग काम किया है, मेरिटोरियस वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये कौन डिसाइड करता है? तो कमिटी डिसाइड करती है, जो कि 11 मेंबर्स की एक कमिटी होती है। ठीक है, 10 to 11 मेंबर्स की एक कमिटी होती है। ओके, तो 2 तरीके के अवार्ड्स इसमें दिए जाते हैं। एक तो रेगुलर अवार्ड्स हैं और एक लाइफ टाइम अवार्ड्स हैं। ठीक है, फिर से समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 2 तरीके के अवार्ड्स हैं इसमें, द्रोणाचार्य अवार्ड्स में। एक तो रेगुलर अवार्ड्स है और दूसरा लाइफ टाइम अवार्ड्स है। तो रेगुलर अवार्ड्स उन कोचेस को दिया जाता है जिन्होंने ओवर द पीरियड 4 इयर्स में बहुत ही आउटस्टैंडिंग काम किया है इन द फील्ड ऑफ कोचिंग। ठीक है, एज अ कोच। और उसके अलावा ये रेगुलर अवार्ड की श्रेणी में आता है, जो 4 साल के अंदर में जिस भी कोचेस ने बहुत ही अच्छा काम किया उनको दिया जाता है। और जो हम कह सकते हैं कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, कि लाइफ टाइम जो अवार्ड्स है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन गुरु द्रोणाचार्य कैटेगरी। तो ये जो है ये दिया जाता है ऐसे कोचेस को जिन्होंने 20 साल से अधिक तक कोचिंग के फील्ड में बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया है, उनको दिया जाता है। क्लियर है? तो 2 तरीके के अवार्ड यहाँ पे दिए जाते हैं। एक तो 4 साल जिन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया है, एक्सीलेंट वर्क किया है कोचिंग के फील्ड में, उनको दिया जाता है रेगुलर अवार्ड्स। और जिन्होंने 20 साल से अधिक से काम किया या 20 साल तक उन्होंने काम किया है, उनको दिया जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं आगे, प्राइज़ क्या है इसमें, क्या क्या प्राइजेस दिए जाते हैं? द्रोणाचार्य अवार्ड का जो मिलता है अवार्ड, इसमें क्या क्या प्राइज़ है, क्या क्या चीज़ें शामिल है? तो इसमें देखिए,
एज ऑफ 2020 मतलब 2020 तक की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या दिया जाता है, एक तो ब्रॉन्ज स्टैच्यू दिया जाता है जो कि गुरु द्रोणाचार्य की होती है, ब्रॉन्ज की स्टैच्यू ये प्रोवाइड कराया जाता है जो भी विनर्स हैं उनको। साथ ही साथ एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है, उसके अलावा सेरेमनियल ड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि उस फंक्शन में जिनमें उनको अवार्ड दिया जाएगा उस सेरेमनी में वो क्या पहनेंगे वो ड्रेस भी उनको दे दिया जाता है, उसी के साथ अवार्ड में ही वो सम्मिलित होता है। इसके अलावा कैश प्राइज होता है 15 लाख। तो ये एज ऑफ 2020 है, इसके बाद चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा से ये 15 लाख था, पहले कम था धीरे धीरे बढ़ता गया, अभी ये 15 लाख है, हो सकता है फ्यूचर में ये उससे भी ज़्यादा हो जाए। अब बात करते हैं डिसिप्लिन्स, किस किस डिसिप्लिन्स में इस अवार्ड को प्रोवाइड किया जाता है। ये तो हमें पता है कि कोचेस को मिलता है ये अवार्ड, लेकिन किस किस डिसिप्लिन के कोचेस को मिलता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि इंस्टीट्यूट किया गया था इसको 1985 में, यानी कि सबसे पहले जो दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड ये 1985 में दिया गया था। तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, इसको बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड सबसे पहली बार कब दिया गया। तो आपको क्या बताना है, 1985 में दिया गया था। तो ये देखिए यहाँ पे किस किस डिसिप्लिन में दिया जाता है। तो ओलंपिक गेम्स के जो कोचेज हैं, साथ ही साथ पैरालंपिक गेम्स के कोचेज हैं, एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो, वर्ल्ड कप हो, क्रिकेट हो, और उसके अलावा जो हमारे इंडिजिनस गेम्स है, घरेलू क्रिकेट है, सॉरी घरेलू गेम्स है, साथ ही साथ और भी अलग पैरा स्पोर्ट्स है, इन कोचेस को मतलब इन गेम्स के कोचेस को ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए नॉमिनेट कौन करता है, जिन कोचेस को भी ये अवार्ड्स मिलेगा वो किसी न किसी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, खुद से तो ये अवार्ड उनको मिल नहीं जाएगा। जिस तरीके से एग्जामिनेशन देने के लिए हमें फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, उसी तरीके से इस अवार्ड को पाने के लिए कुछ लोग होते हैं जो कि नॉमिनेट करते हैं कि ये पर्सन बहुत ही सही काम इसने किया है इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, तो इसे ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो इसे कहते हैं नॉमिनेशन। तो ये नॉमिनेशन कौन करता है, तो देखिए बहुत सारे अथॉरिटीज़ हैं जो कि ये नॉमिनेशन का काम करते हैं। उसमें से क्या क्या है, जैसे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हो गए, ठीक है, हर स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं, इंडिया का एक अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन है अलग अलग गेम्स के, तो ये स्पोर्ट्स फेडरेशन नॉमिनेट करते हैं कोचेस को। साथ ही साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन करता है, उसके अलावा इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करता है नॉमिनेशन। उसके अलावा द स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड कंट्रोल बोर्ड है, ये भी नॉमिनेशन का काम करती है। उसके अलावा जो स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है वहाँ के गवर्नमेंट, ठीक है, वहाँ के गवर्नमेंट भी नॉमिनेशन का काम करते हैं विथ नॉट मोर देन 2 एलिजिबल कोचेस नॉमिनेटेड फॉर ईच स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। अच्छा ये मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि जिस भी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी में वहाँ की गवर्नमेंट किसी गेम के लिए कोचेस को नॉमिनेट कर रही है तो कितने से ज़्यादा कोचेस को नॉमिनेट नहीं कर सकती, 2 से ज़्यादा कोचेस को नॉमिनेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर बिहार की गवर्नमेंट, ठीक है, बिहार की गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉमिनेट कर रही है किसको, कोचेस को, किस हॉकी के लिए या क्रिकेट के लिए, कि क्रिकेट में ये 2 कोचेस हैं, इन कोचेस ने बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया है, ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स या ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, तो उनको नॉमिनेट ये कर रहे हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए या रेगुलर कैटेगरी के लिए। तो उसमें वो 2 से ज़्यादा कोचेस को नॉमिनेट नहीं कर सकती। क्लियर है, 3 या 4 कोचेस को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए मैक्सिमम जो नंबर है नॉमिनेशन का एक स्टेट का या यूनियन टेरिटरी का वो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा कोचेस को नॉमिनेट नहीं किया जा सकता। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें क्रिकेट की, तो क्योंकि क्रिकेट का इंडिया में कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन नहीं है, ठीक है, इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कंट्रोल नहीं करता है क्रिकेट को, कौन करता है, उसके लिए अलग एक बोर्ड है जो कि प्राइवेट बोर्ड है, BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, तो ये BCCI नॉमिनेशन का काम करती है अपने कोचेस का। क्लियर है, तो हमने देख लिया कौन कौन से वो अथॉरिटीज़ है जो कि नॉमिनेशन का काम करती है। तो देखिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन हो गया, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो गया, SAI हो गया यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, उसके अलावा स्पोर्ट्स प्रमोशन एंड कंट्रोल बोर्ड हो गया, स्टेट या यूनियन टेरिटरी के जो गवर्नमेंट्स है वो अपॉइंट करती है, उसके अलावा BCCI क्रिकेट के लिए अपॉइंट करता है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी ये अथॉरिटीज़ है जो कि नॉमिनेशन का काम करती है। अब देखिए ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे रेसिपिएंट्स जो कि जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न मिला हुआ है या अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है या द्रोणाचार्य अवार्ड हुआ है या फिर ध्यानचंद अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है, इनमें से कोई भी अवार्ड मिला हुआ है, ये लोग भी द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए
किसी पर्सन का नॉमिनेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मिला हुआ है ऑलरेडी अर्जुन अवार्ड, तो आप भी किसी अपने गुरु का या फिर किसी भी कोच का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा कोच है या कोई ऐसा पर्सन है जो कि जिसे किसी भी अथॉरिटी ने नॉमिनेट नहीं किया, या फिर किसी भी पास्ट रिसिपिएंट ने नॉमिनेट नहीं किया और वो छूट गया, लेकिन सरकार को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है कि दिस पर्सन इज डिजर्विंग, इसे मिलना चाहिए, और इसको किसी भी अथॉरिटी ने नॉमिनेट नहीं किया है, तो गवर्नमेंट कैन नॉमिनेट दैट पर्सन। ठीक है? तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? उस पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है। क्लियर है? तो चलिए इतनी बात याद रखिएगा। नॉमिनेशन का काम कब से कब तक चलता है? तो देखिए, ये जो नॉमिनेशन का काम है ये एक्सेप्ट किया जाता है टिल 30 अप्रैल, 30 अप्रैल तक, या फिर लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल तक इसको एक्सेप्ट किया जाता है। आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो एक बार नॉमिनेशन आ गया तो अब सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जितने भी नॉमिनेशन रिसीव हुए हैं ना, उसको भेजा जाता है SAI के पास, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास उसको भेजा जाता है। साथ ही साथ कंसर्न जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस है, ठीक है, वहां पे भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, कि ये चेक करके बताइए कि ये जो नॉमिनेशन है, ये जो दावा कर रहा है पर्सन कि मुझे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए, ये वैलिड है या नहीं है। तो वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाता है SAI के पास, यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास, या फिर जितने भी कंसर्न नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस है वहां पे भेजा जाता है। उसके अलावा नाडा के पास भी भेजा जाता है, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के पास भी भेजा जाता है कि देखिए ये पर्सन एक्स नाम का एक पर्सन है, इसने दावा किया है कि इसे द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना चाहिए, तो इसका पास्ट रिकॉर्ड चेक करिए, ये कभी नशे में संलिप्त तो नहीं पाया गया, यानी कि कभी इसके खिलाफ कुछ ड्रग लेने का कुछ यहाँ पे केस तो नहीं दर्ज है। तो ये सब भी चेक किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है, बिल्कुल अच्छे से वेरीफाई किया जाता है। ओके, और ऐसा कोच जो कि कभी ऐसा पाया गया था, ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन जो कि कभी पाया गया था ड्रग्स लेते हुए, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हुए जो कि बैन किया गया है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा, और वो पाया गया था लेते हुए, तो वो क्या होता है, उसकी जो एलिजिबिलिटी है वो कैंसिल कर दी जाती है, यानी कि उसे उसे क्या नहीं मिलेगा, उसे द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके अलावा ऐसा पर्सन जिसे ऑलरेडी ध्यानचंद अवार्ड मिल चुका है, उसे भी नहीं दिया जा सकता क्या, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो दो चीजें, किनको किनको नहीं मिल सकता, ऐसा पर्सन जो कि ड्रग्स लेते हुए कभी पकड़ा गया था, उसको नहीं मिल सकता द्रोणाचार्य अवार्ड, या फिर ऐसा पर्सन जिसे ऑलरेडी ध्यानचंद अवार्ड मिल गया है, उसे भी नहीं मिल सकता द्रोणाचार्य अवार्ड। ठीक है? और ये डिसाइड कौन करता है? 10 to 11 मेंबर्स की एक कमेटी होती है, वो वेरीफाई करती है, इवेल्युएट करती है, उन नॉमिनेशंस को वेरीफाई करती है बिल्कुल अच्छे से, और जब सही पाया जाता है तो उसको कहाँ पे सबमिट कर देती है, फर्दर प्रोसेस के लिए उसको भेज देती है, या फिर रेकमेंड कर देती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के पास फर्दर अप्रूवल के लिए। तो इस तरीके से ये मिनिस्ट्री अप्रूव कर देता है और उस पर्सन को क्या मिल जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिल जाता है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट अवार्डीज की, किनको किनको मिला था पहली बार ये अवार्ड। तो देखिए, जिनको पहली बार ये अवार्ड मिला था वो है एक तो है बालाचंद्रा भास्कर भागवत। याद रखिएगा, बालाचंद्रा भास्कर भागवत, इनको मिला था रेसलिंग के सेक्टर में, रेसलिंग के ये कोच थे, इनको मिला था सबसे पहली बार। कब मिला था? तो पता ही है 1985 में ये इंस्टीट्यूट हुआ था, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1985 में मिला होगा। उसके अलावा ओम प्रकाश भारद्वाज, इनको मिला था बॉक्सिंग के लिए, यानी कि बॉक्सिंग के ये कोच थे। उसके अलावा OM नाम्बियार, इनको ये एथलेटिक्स के कोच थे, इनको दिया गया था उसी सेम ईयर में 1985 में। तो इतने लोग कौन कौन से, बालाचंद्रा भास्कर भागवत, इनको मिला था रेसलिंग के लिए, ओम प्रकाश भारद्वाज को बॉक्सिंग के लिए, OM नाम्बियार को एथलेटिक्स के लिए। ठीक है, सबको कब मिला था? 1985 में सबसे पहली बार। अब एक और इम्पोर्टेंट जो बात है वो ध्यान में रखिएगा, और वो इम्पोर्टेंट बात क्या है? वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि यूजुअली ये जो अवार्ड है वो 5 से ज़्यादा कोचेस को एक साथ नहीं दिया जाता, यानी कि किसी पर्टिकुलर ईयर में मैक्सिमम जो द्रोणाचार्य अवार्ड है रेगुलर कैटेगरी में वो कितना दिया जा सकता है? 5। रेगुलर की बात करें या फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात करें, वो 5 दिया जा सकता है अलग अलग। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी है, ठीक है, जैसे 2012 में ये एक्सेप्शन किया गया, 2016 से 20 के बीच भी ये एक्सेप्शन किया गया है कि जब
5 से ज़्यादा लोगों को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो ये डिपेंड करता है मिनिस्ट्री के ऊपर कि बहुत ही हाईली डिजर्विंग केस है तो उसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स है उनको क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं 2020 की बात कर लेते हैं, क्योंकि 2021 में अभी तक मिला नहीं है द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है। तो 2020 की हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, 2 कैटेगरी होती है वो मैं बता चुका हूं, एक लाइफ टाइम कैटेगरी होती है, एक रेगुलर कैटेगरी होती है। तो लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको किसको मिला था, तो देखिए लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला था धर्मेंद्र तिवारी को आर्चरी के लिए मिला था, ये आर्चरी के कोच थे, तीरंदाजी जिसे कहते हैं हिंदी में। पुरुषोत्तम राय एथलेटिक्स के लिए इनको मिला था। और ध्यान में रखिएगा एक बात, ये जो एथलेटिक्स के लिए या आर्चरी के लिए या बॉक्सिंग के लिए मिल रहा है, ये प्लेयर्स नहीं है, ये कोचेज है। द्रोणाचार्य अवार्ड सिर्फ और सिर्फ कोचेस को दिया जाता है, प्लीज माइंड इट। उसके अलावा ये जो शिव सिंह है, इनको बॉक्सिंग के लिए मिला था, बॉक्सिंग के कोच थे। रमेश पठानिया को हॉकी के लिए मिला था। कृष्ण कुमार हुडा को मिला था कबड्डी के लिए। विजय बालाचंद्रा मुनीश्वर इनको मिला था पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए। नरेश कुमार को मिला था टेनिस के लिए। और ओम प्रकाश दहिया को मिला था रेसलिंग के लिए। किस लिए, रेसलिंग के लिए। तो ये किस कैटेगरी की हम बात कर रहे थे, लाइफ टाइम कैटेगरी की। ये सारे कोचेज इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया था इन द फील्ड ऑफ कोचिंग, इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग और गेम कोचिंग। चलिए अब बात करते हैं रेगुलर कैटेगरी। रेगुलर कैटेगरी में किनको किनको मिला है, रेगुलर कैटेगरी में क्यों मिलता है हमें पता है, ओवर द पीरियड ऑफ 4 ईयर्स इन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट वर्क किया होगा इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग। तो यहाँ पे मिला है ज्यूड फेलिक्स सेबेस्टियन को, हॉकी के कोच थे ये। योगेश मालविया को मिला है मलखंब के लिए, इसके कोच ये हैं। जसपाल राणा को मिला है शूटिंग के लिए। कुलदीप कुमार हांडू को मिला है वुशु के लिए। और गौरव खन्ना को मिला है पैरा बैडमिंटन के लिए, ठीक है। तो ये कुछ कोचेज हैं जिनको 2020 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिएगा। बात करते हैं अब इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की। जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी अबाउट द्रोणाचार्य अवार्ड हमने सब डिस्कस कर लिया है। अब कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू जो आपके सामने है वो है, द्रोणाचार्य अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन विच ईयर्स। किस साल में द्रोणाचार्य अवार्ड को इंस्टीट्यूट किया गया था, सबसे पहली बार दिया गया। तो चलिए वीडियो को पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए अब मैं आंसर बताता हूं। तो 1985 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था, ठीक है। 1985 इज द राइट आंसर। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। द द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू, द्रोणाचार्य अवार्ड किससे दिया जाता है। तो देखिए स्पोर्ट्समैन को, कोचेस को, अंपायर्स को या रेफरीज को। तो हमें पता है किसे दिया जाता है, कोचेस को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर हो गया है, कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, ये गैप ज़्यादा हो गया है, ठीक है। ये नाम क्या है, धर्मेंद्र तिवारी, ये एक नाम है, ठीक है। धर्मेंद्र तिवारी, पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह एंड रमेश पठानिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। नेम दी हॉकी कोच who has won the Dronacharya Award lifetime category in the recently announced National Sports Awards 2020। National Sports Awards जो 2020 मिला है, इसमें लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए किस कोच को हॉकी के सेक्टर में दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो अभी हमने डिस्कस किया ऊपर, किसको दिया गया है, रमेश पठानिया को दिया गया है ये अवार्ड। ये हॉकी के कोच हैं और इनको लाइफ टाइम कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है द्रोणाचार्य अवार्ड, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेम दी एथलेटिक्स कोच हु हैज वॉन दी द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी इन द रिसेंटली अनाउंस्ड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2020। तो किस एथलेटिक्स कोच को, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे एथलेटिक्स कोच की बात की जा रही है, किस एथलेटिक्स कोच को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है 2020 का। तो ये मिला है पुरुषोत्तम रॉय को, ये एथलेटिक्स के कोच है। तो इनको लाइफ टाइम मिला है इन द फील्ड ऑफ इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स कोचिंग, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, ओके। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए है, ये आप हम मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो अबाउट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच मिनिस्ट्री। किस मिनिस्ट्री के द्वारा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको हमारा ये स्टैटिक जीके का सीरीज, ओके।
उसके अलावा पीडीएफ के बारे में मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके दोनों जगह आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलती है, और ऐसे तो फालतू मेहनत करने का कुछ फ़ायदा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।